आज अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल को रोटेट करने के लिए कितना वर्क करता है। तो वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड टू रोटेट ए डाइपोल। मान लीजिए यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमेशा पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें मैं एक डाइपोल लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए मैंने एक डाइपोल रखा है। ये इसका पॉजिटिव चार्ज, ये इसका नेगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है और डायरेक्शन इस तरफ है। यहाँ पे पी की डायरेक्शन इस तरफ है। इसके ऊपर लगने वाला फोर्स जो है वो है क्यू ई, क्योंकि फोर्स इक्वल टू होता है क्यू ई और ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसमें फोर्स लगेगा, इसलिए इस पे इस साइड में फोर्स लगा। नेगेटिव चार्ज है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इस पे फोर्स की वैल्यू ये हो जाएगी। अब ये जो दोनों फोर्स है ये क्या करेंगे, इस डाइपोल को ऐसे रोटेट करेंगे, क्योंकि इन फोर्स की वजह से इसमें टो जनरेट होता है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये जो एंगल है इनके बीच में वो थीटा एंगल है, तो अभी इस पे जो लगने वाला जो टो है, टो की वैल्यू हो जाएगी पी ई साइन थीटा। टो की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो ये अभी इसके ऊपर इतना टो लगता है, इस टो की वजह से क्या होगा, ये इस प्रकार से ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये रोटेट होता है। मान लीजिए अपन को वर्क की कैलकुलेशन करने के लिए अपन मान लेते हैं कि हल्का सा ऐसे रोटेट होता है। मान लीजिए ये थीटा में जो चेंजेस है वो अपन डी थीटा लेते हैं। ये डी थीटा एंगल से इतना रोटेट हो रहा है यहाँ पे, तो डी थीटा एंगल से रोटेट हो रहा है तो वर्क क्या होगा, तो वर्क मान लेते हैं डी डब्ल्यू, और ये जो है वर्क वैसे होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो टो के इक्वल होगा और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी डी थीटा के इक्वल होगा। अगर कोई लीनियर मोशन होती है तो उसमें अपन वर्क करते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे, लेकिन यहाँ पे टोटल जो फोर्स है वो जीरो है, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स टोटल फोर्स इस पर जीरो है, लेकिन इन फोर्स की वजह से इसमें टॉर्क जनरेट हो रही है। तो घुमाने के लिए जो भी फोर्स होता है उसको अपन टो या टॉर्क बोलते हैं। तो फोर्स की जगह घुमाने वाला फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जगह कितना घुमाए तो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लेना है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा टो डी थीटा। अब टो की ये जो वैल्यू है वो इसमें अपन पुट कर लेते हैं। तो इसको अगर ये थीटा एंगल पे पड़ा था और थीटा एंगल से अगर हल्का सा डी थीटा अगर इसको रोटेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा इतना वर्क होगा। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसको जो है किसी एंगल थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करे तो कितना वर्क होगा। तो अपन क्या करेंगे, थीटा 1 से थीटा 2 तक इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। ध्यान रहिए थीटा 1 और थीटा 2 जो है ये डाइपोल के नेगेटिव टू पॉजिटिव की जो पी की जो डायरेक्शन है उसके बीच में और ई के बीच में एंगल है। तो पहले पी और ई के बीच में थीटा 1 एंगल था और फाइनली पी और ई के बीच में थीटा 2 एंगल था। तो अगर थीटा 1 एंगल से थीटा 2 एंगल तक ये रोटेट करता है तो वर्क डन ये हो जाएगा। इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे पी और ई कांस्टेंट है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे लिमिट पुट कर लेते हैं थीटा 1 से थीटा 2, दोनों लिमिट इसके अंदर रखेंगे तो इस तरह से हो जाएगा कॉस थीटा 2 माइनस ऑफ कॉस थीटा 1। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसलिए कॉस थीटा 1 आगे चला जाएगा और कॉस थीटा 2 आ जाएगा पीछे। तो इस प्रकार से अगर डाइपोल को थीटा 1 से थीटा 2 तक रोटेट करे तो वर्क जो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना वर्क करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा किया गया वर्क ये हो जाएगा। अगर ये माने कि ये जो है वो 90 डिग्री से किसी एंगल तक रोटेट करता है, मान लीजिए पहले ऐसा था
और 90 पे है अभी, इससे मान लीजिए थीटा रोटेट करता है ऐसे, तो अपन क्या करेंगे 90 डिग्री टू थीटा एंगल तक रोटेट करता है, तो उस कंडीशन में इसका जो वर्क होगा वो हो जाएगा PE। फर्स्ट एंगल को अपन रख लेंगे cos 90, सेकेंड एंगल को रख लेंगे cos थीटा, क्योंकि थीटा 1 से थीटा 2 तक ये वर्क होता है, तो 90 से थीटा तक 90 टू थीटा इसमें पुट करना है, तो यहाँ पे वर्क हो जाएगा PE cos 90 की जो वैल्यू है वो होती है 0, और यहाँ पे हो जाएगा cos थीटा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा -PE cos थीटा। ये वाला जो वर्क है इसको डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हो जाएगी PE cos थीटा, या हो जाएगा -P.E। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी अपन को डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी लेनी है तो अपन इसमें θ1 की वैल्यू 90 रखते हैं, और θ2 की वैल्यू जो भी लोकेशन पे ये रोटेट होकर जा रहा है उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, यानी प्राइमरी इसकी जो कंडीशन है वो 90 लेनी है। अगर इनिशियल कंडीशन 90 लेते हैं और उसके रेस्पेक्ट में जो भी वर्क करते हैं तो वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी UPE। अगर ये 0 डिग्री से